गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सबको आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम होने वाली है, और ये पैटर्न आपको समिति के द्वारा दिया गया है। तो किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स का शेड्यूल रहेगा ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा देखिएगा आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो हमारी नवोदय विद्यालय समिति ने शेड्यूल दिया है वो इस तरह से है, और क्लास 9-10 का शेड्यूल थोड़ा अलग है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्लास 9 और 10 का शेड्यूल रहेगा। तो 6 से 8 तक का जो शेड्यूल इस तरह से आपका PWT 1 होने वाला है 5 to 7 अगस्त तक, 40 मार्क का रहेगा, 90 मिनट्स के लिए रहेगा। PWT 2 आपका सितंबर में रहेगा 6 to 8 सितंबर, ये भी 40 मिनट का रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा। फिर इसके बाद आपका मिड टर्म होने वाला है 7 to 30 नवंबर, आफ्टर विंटर वैकेशन ये आपका होने वाला है। जब आपकी विंटर वैकेशन खत्म होगी उसके जस्ट बाद ये होगा, 80 मार्क का, 3 घंटे का रहेगा। CBSE ने इससे पहले बताया यहाँ से आप वो 40% लेने वाला है आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें। फिर PWT 3 रहेगा आपका 28 to 31 जनवरी 2022, 40 मार्क का रहेगा, 90 मिनट्स का। फिर PWT 4 रहेगा 24 to 26 फरवरी, 40 मार्क का, 90 मिनट्स का। और फिर आपकी जो टर्म्स एंड एग्जाम रहेगी वो 50 to 26 मार्च रहेगी, 80 मार्क की, 3 घंटे के लिए। इन दोनों को मिला के आपका एक रिजल्ट बनेगा, टर्म फर्स्ट रिजल्ट और टर्म सेकंड का रिजल्ट जो हर साल बनता है। तो यहाँ आपका बनेगा टर्म 1 का रिजल्ट, और यहाँ से यहाँ तक आपका बनेगा टर्म 2 का रिजल्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से आप ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा यहाँ से हम 40% लेंगे और यहाँ से 60% लेंगे, और ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा आपका इस तरह से बनेगा। ये पैटर्न फॉलो होने वाला है 6 to 8 क्लास के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टर्म फर्स्ट में आपका 2 PWT होंगे, एक मिड टर्म होगा। टर्म सेकंड में आपको 2 PWT और एक फाइनल टर्म्स एग्जाम रहेगी। यहाँ से 60% और यहाँ से 40%। सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है कि जो सिलेबस ऑलरेडी सेंड किया हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है। तो ये रहेगा आपका एग्जाम का शेड्यूल क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए। तो ये 6 से लेकर 8 तक का ये होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये डेटा आप याद रख सकते हो क्योंकि कब से कब तक आपका एग्जाम्स रहने वाला है। इसके बाद 9th और 10th के लिए जो शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज है। 9-10 के लिए आपका 9-10 में यहाँ पर मिड टर्म्स हैं, 10th के यहाँ पर प्री बोर्ड्स 1-2 भी हैं। तो देखिए कैसे है, PWT 1 दोनों क्लास का होगा, 9th का भी होगा, 10th का भी होगा, वही सेम टाइम जो 6, 7, 8 का था, 5 to 7 अगस्त, 40 मार्क का रहने वाला है, 90 मिनट्स के लिए। PWT 2 भी दोनों क्लास का होगा, 9th का भी होगा, 10th का भी होगा, 6 to 8 सितंबर 2021, 40 मार्क का रहेगा, वही 90 मिनट्स के लिए। लेकिन जो प्री बोर्ड रहेगा वो चेंज है, 9th क्लास का प्री बोर्ड नहीं होगा, सिर्फ 10th क्लास का प्री बोर्ड 1 होगा। बिफोर समर वैकेशन, बिफोर विंटर वैकेशन, विंटर वैकेशन से पहले ये होने वाला है। 27 सितंबर टू 5 अक्टूबर तक ये रहने वाला है आपका एग्जाम। ये 80 मार्क का रहेगा, ओनली 10th क्लास, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए रहेगा प्री बोर्ड 1। यहाँ पर 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। फिर मिड टर्म्स एग्जाम रहेगी, दोनों क्लास के लिए रहेगी। 9th को मिड टर्म्स बोलेंगे और 10th के लिए टर्म फर्स्ट बोल देंगे उसको। तो 9th क्लास का मिड टर्म्स और 10th क्लास का टर्म फर्स्ट ये दोनों रहेंगी। लेकिन जो 9th क्लास का मिड टर्म्स है उसकी डेट फिक्स है 7 to 30 नवंबर 2021, 80 मार्क का पेपर रहेगा, 3 घंटे का। जो मिड टर्म्स हमारी 6, 7 और 8 क्लास की थी उसी के साथ 9th क्लास की मिड टर्म होगी, उसी के साथ 9th क्लास की मिड टर्म होगी 17 से 30 नवंबर के बीच में। लेकिन 10th क्लास का जो एग्जाम है उसको टर्म फर्स्ट बोलेंगे। ये कौन लेगा? CBSE कंडक्ट करवाएगा। ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें CBSE बताएगी कि कौन के ये जो पैटर्न टर्म फर्स्ट एग्जाम रहेगी पूरी MCQ बेस रहेगी। इसकी डेट, मार्क स्कीम सब कुछ CBSE ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये नवंबर और दिसंबर के आसपास रहेगा। टर्म फर्स्ट एग्जाम 80 मार्क का ही रहेगा, ये भी मार्किंग इसकी 80 रहेगी, ऑलरेडी आप देख चुके हो वहाँ पर। लेकिन ये पेपर जो रहेगा MCQ बेस्ड पेपर रहेगा, ठीक है। तो जो टर्म फर्स्ट रहेगा 10th क्लास का वो रहेगा MCQ बेस्ड। इसके बाद जो PWT 3 है वो 9th और 10th का होने वाला है। ध्यान से सुनो, PWT 3 9th का भी होगा और 10th का भी होगा। ये दोनों की डेट फिक्स है, जो 6, 7, 8 की डेट थी वही इनकी है। 28 to 30 जनवरी 2022, 40 मार्क का, वही 90 मिनट्स का होने वाला है। लेकिन जो PWT 4 है वो सिर्फ 9th क्लास का होगा, 10th क्लास का नहीं होगा। 10th क्लास का प्री बोर्ड रहेगा, उस टाइम पे प्री बोर्ड 2 रहेगा। तो 10th क्लास के पास ओनली PWT 1, PWT 2, PWT 3 रहेंगे। लेकिन 9th क्लास को चारों PWT रहने वाले हैं, बट 9th क्लास को प्री बोर्ड नहीं होंगे। तो प्री बोर्ड जो 2 रहेगा वो सिर्फ 10th क्लास को रहेगा, 21 to 28 फरवरी 2022 तक। 80 मार्क का रहेगा, ये पेपर भी 2 घंटे का आपका रहने वाला है।
उसके बाद जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो 6, 7, 8 की है, 15 to 26 मार्च, तो वही 9th क्लास की रहेगी। 50 to 26 मार्च ही 9th क्लास की वो रहने वाली है। टर्म एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क की रहेगी। और जो टर्म 2 है ये सिर्फ 10th क्लास को है, ये भी CBSE कंडक्ट करवाएगा। CBSE के आधार पर अभी तक जो CBSE का शेड्यूल उसके आधार पर पता लग रहा है कि ये रिटर्न बेस्ड एग्जाम है, इस पर CBSE रिटर्न पेपर लेगी, ये 80 मार्क का रहने वाला है। तो ये दोनों जो टर्म फर्स्ट है और टर्म सेकंड है ये CBSE लेगी। बाकी का जो प्री बोर्ड्स है PWT 1 है, ये सारी एग्जाम्स समिति लेवल अपना नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट कराएगी। तो इस तरह का आपका रहेगा टाइम शेड्यूल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये आपका एग्जाम पैटर्न्स रहने वाला है। ये जो पैटर्न्स है 6 to लेकर 10 तक का है। यहाँ पर 6, 7, 8, 9 इनकी एग्जाम्स की डेट फिक्स है, और 10th की सिर्फ प्री बोर्ड और PWT 1, 2, 3 की एग्ज़ाम डेट फिक्स है। जो 10th क्लास का रहेगा वो सिर्फ 10th क्लास का अगर मैं आपको एक बिल्कुल पूरे टेस्टों का शेड्यूल बताऊं तो 10th क्लास का जो शेड्यूल रहेगा वो इस तरह से रहेगा। 10th क्लास के लिए अगर बात करें तो 10th क्लास को 3 PWT होंगे, PWT 1, PWT 2, PWT 3 और 2 प्री बोर्ड होंगे, इनको प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2, और 2 टर्म एग्जाम होंगी, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। ये दोनों CBSE कंडक्ट कराएगी और ये समिति लेवल नवोदय विद्यालय समिति के लेवल पे ये कंडक्ट होंगी। तो ये टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड CBSE कंडक्ट कराएगी और ये समिति लेवल पे होने वाले। इस तरह से 6 से लेकर 10th क्लास तक का एग्जाम पैटर्न्स रहने वाला है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।